देश एक ओर जहां कोरोना महामारी को झेल रहा है, तो वहीं विदर्भ लगातार हो रही किसान आत्महत्याओं को विदर्भ में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला लगातार जारी है। वर्ष 2021 में अप्रैल महीने तक के आंकड़ों के मुताबिक 300 से अधिक किसान अब तक मौत को गले लगा चुके हैं। तो वहीं पूरे कोरोना काल के दौरान विदर्भ में 1786 किसानों ने आत्महत्या की है। इनमें सबसे सिर्फ 1400 आत्महत्याएं अमरावती संभाग की है और आत्महत्या करने वाले 80% से अधिक वो किसान हैं जो कपास का उत्पादन करते हैं। कोरोना ने जहां देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ कर रख दिया, वहीं इस दौर में पहले से ही परेशान विदर्भ के किसानों की तो कोरोना ने मानो कमर ही तोड़ दी। सिर्फ इस वर्ष जनवरी से अप्रैल के बीच 300 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। किसान नेताओं के मुताबिक किसानों की स्थिति को सुधारने में राज्य और केंद्र दोनों ही सरकार विफल साबित हुई हैं और कोरोना ने तो किसानों को पहले के मुकाबले और अधिक गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इस वर्ष किसानों की आत्महत्याएं बढ़ने का कारण पिछला वर्ष बहुत ही खराब था। कपास की फसल नहीं हुई पिंक बॉलवर्म के कारण और सोयाबीन की फसल भी अनेक किसानों को काटना भी नहीं पड़ी। 1 क्विंटल, आधा क्विंटल, 1.5 क्विंटल ऐसा उत्पादन हुआ और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो वो दाम भी नहीं मिले और काटने का खर्चा भी नहीं मिला। और इसलिए किसान बैंक का कर्जा, कृषि सेवा केंद्र से लिया हुआ उधारी में माल, उसका पैसा, अपने दोस्तों से लिया हुआ कर्जा, वो सब वापस नहीं कर पाया और उससे उनको डिप्रेशन आ रहा है और वो आत्महत्या की तरफ ढकेल रहा है। विदर्भ में किसान आत्महत्या के सिलसिले के जख्म इतने गहरे हो चले हैं कि अब इस पर चर्चा नहीं होती। छुटपुट राजनीतिक तर्कों और आरोप प्रत्यारोप के अलावा किसान प्रमुख मुद्दे के रूप में दिखाई नहीं देता। मगर हकीकत ये है कि कोरोना के पहले चरण के लॉकडाउन से लेकर दूसरे चरण के लॉकडाउन तक विदर्भ में अप्रैल के महीने तक 1786 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। इस दौर में नागपुर संभाग में 386 जबकि अमरावती संभाग में 1400 किसानों ने मौत को गले लगाया है। किसान नेताओं की माने तो आत्महत्या करने वाले 80% किसान कपास की खेती से जुड़े हैं और अमरावती संभाग में आने वाले 5 जिलों में प्रमुखतः कपास की खेती होती है। हमेशा सबसे अधिक आत्महत्या यवतमाल में दर्ज होती है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कपास है। अंग्रेजों के जमाने में कपास को सफेद सोना कहा जाता था, जो अब किसानों के लिए सरदर्द बन चुका है। बीते कुछ वर्षों में कपास का लागत मूल्य बढ़ा है, उत्पादन कम हुआ है और किसान लगातार नुकसान सह रहा है। कपास के बाजार में दाम 5100 5200 के ऊपर चढ़े नहीं है, लेकिन उत्पादन भी बहुत कम हुआ। यह एक प्रमुख कारण और इसके पीछे हो सकता है दूसरा ऐसा कि सोयाबीन में भी रेट अच्छा रहा, लेकिन प्रति एकड़ उत्पादन कम होने के कारण और यह किसान निराश हो गया, आत्महत्या की तरफ झुक रहा है और परिणाम स्वरूप अपने विदर्भ के पश्चिम इलाके में आत्महत्याएं बहुत हुई। विदर्भ में किसानों की आत्महत्या का होना कोई नई बात नहीं, ये सिलसिला लगातार जारी है। मगर किसान नेता कोरोना के बाद खड़ी हुई परिस्थिति के बीच इसे और गंभीर मान रहे हैं। कोरोना से उपजे हालातों ने किसानों की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित किया है, मगर संकट की घड़ी में सरकार को जिस मजबूती से किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए था, उसका अभाव दिखाई देता है, ऐसा किसान नेताओं का मानना है। आज 21 आलेला आहे, पुढचा हंगाम 2022 मध्ये जाणार आहे, पण सरकारच्या नियोजनामध्ये शेतकरी सुखी झाला असं दिसत नाही। शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करायला निघालेल्या सरकारने शेतकऱ्याचं उत्पन्न अर्ध्यावर आणलं आहे आणि त्याच्याचमुळे शेतकऱ्याच्या आत्महत्या होत आहे, हा माझा आरोप आहे। जोपर्यंत शेतकऱ्यांना पोषक धोरण निर्माण होणार नाही, शेतकऱ्यांच्या मूळ ग्रामीण व्यवस्थेतील पैशाची जी रेलचेल आहे ती ग्रामीण भागात येणार नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती तुम्ही कितीही वाढवाल, शेतकरी आर्थिक विवंचनेतच राहतील। विदर्भ इलाके की बड़े पैमाने पर खेती मानसून पर आधारित है। विदर्भ का कैश क्रॉप कपास है, इसलिए पश्चिमी विदर्भ में कपास के उत्पादन का चलन ज्यादा है। पर यह फसल
बीते कई सालों से किसानों को धोखा दे रही है, जिसका असर किसान आत्महत्या के रूप में हमें दिखाई दे रहा है।